क्लास 7th फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर 3rd डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.2 टू पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मीन मॉड और मीडियन को फुल एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो फर्स्ट हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फुल डिटेल आपको प्रैक्टिकल ये महसूस होगा कि हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर भी हम यहाँ ट्राई करेंगे, उसे उसी तरह से बताएंगे और यहाँ भी प्रैक्टिकल ही बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5th नंबर में यहाँ पे गिवन है इफ 10, 13, 15, 18 ऐसे आपके नंबर्स दिए हैं, 10 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपके पास 10 डेटा है, ठीक है, इन एन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए हम मीडियन जब भी सॉल्व करते हैं उसके 3 स्टेप हैं। पहला अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आप पसंद करते हैं तो कर लीजिए, डिसेंडिंग करते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये चेक करिए ऑड है या इवन, और फिर उसके बाद उसका फार्मूला अटेंड कर लीजिए। हम फार्मूला को भी डिराइव किए हैं फर्स्ट पार्ट पे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये पहले से है तो हमें असेंडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम फर्स्ट इसे राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो गिवन 10 डेटास, गिवन 10 डेटा आर, हमें गिवन है 10, 13 और ये पहले से ही आपके क्या है असेंडिंग ऑर्डर पे है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x+1, x+3, 30, 32, 35 एंड 41। अभी देखिए ये फर्स्ट पहले से ही आपकी क्या है असेंडिंग ऑर्डर पे, तो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, चेक करिए ऑड है इवन। तो 10 डेटा काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, 10 ही होगा। फिर भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गए, ठीक है। यानी n हमारा नंबर कितना है टोटल 10, और 10 जो है वो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, इवन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विथ मीडियन 24, और पहले से बता दिया है कि मीडियन आपका 24 है, मतलब जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं पार्ट फर्स्ट में उसका आंसर पहले से दिया है। तो जब इवन होता है तो मीडियन का फार्मूला क्या बन जाता है, तो मीडियन का फार्मूला हो जाता है आपका 1/2 ब्रैकेट बिग ब्रैकेट n/2 TH। ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है तो लिख लीजिए, टर्म लिखना है तो टर्म लिख लीजिए। टर्म किसे बोलते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, प्लस n/2। और हम लास्ट वीडियो में बोले थे कि यहाँ पे आप एलसीएम नहीं कर सकते। ये आपका फार्मूला कंप्लीटेड। अब देखिए मीडियन हमें गिवन है, ये देखिए 24, तो क्यों ना, क्योंकि अभी तक हम फाइंड करते थे लेकिन हमें मीडियन दिया हुआ है 24, 1/2। अब देखिए n के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, 10 जो आपको गिवन है, 10/2 TH टर्म। अब n यहाँ पे 10/2 + 1 TH टर्म। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पे आपका 24 और 2 को चाहे तो आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा 24 में, 2 का यहाँ पे इनटू हो गया। यहाँ पे देखिए 5th टर्म। अब 5th टर्म देखिए तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, यह आपका पहला असेंडिंग में है, इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसे सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और वहीं जाके सेट होगा जो आपका डिस्टर्ब है। देखिए सभी नंबर है लेकिन ये दोनों नंबर नहीं है, यही आएंगे यहाँ पे, और कोई आ ही नहीं सकता। ये 5th हो गया और ये आपका 6। तो 5th में आपको क्या दिख रहा है, x+1, उस x+1 को यहाँ पे लिख दीजिए आप 5th टर्म के नीचे। तो 5th टर्म में आप लिखिए x+1, ये हो गया 5th टर्म। अब TH टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 5th टर्म लिख दिया। अब देखिए 5 है यहाँ पे +1, तो 5 + 1 कितना होता है, 6 टर्म। चलिए एक बार लिख देते हैं 6 टर्म। 24 2 ज़ा 48, x+1 + 6 टर्म में आप देखिए यहाँ पे x+3 दिख रहा है,
इसे लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 48 x प्लस एक्स 2x और 1 3 कितना हो जाएगा आपका 4। अब आपको चैप्टर 4th में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जस्ट इसके बाद 2x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? x की वैल्यू, जिससे हम यहाँ पे रखें और बता पाएँ कि 5th और 6th टर्म क्या है। तो x को स्टॉप कर दीजिए, 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ गए, ये VIP गेस्ट हैं। ये मान लीजिए गेस्ट आपके बैठे हैं, मामा अंकल जो भी हैं आप समझ लीजिए, और उनके साथ एकदम चिपक के बैठे हैं आपके पापा, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आप उनके दूर सोफे में बैठे हैं। अब ये मम्मी किचन में खाना बना रही है, बोल रही कि मतलब खाना खिलाना है, या उनके भाई आए हैं, आपके मामा आए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए। तो मम्मी कैसे अकेले खाना खिलाएं? तो पहले इशारे में क्या बोलें, किसको बुलाएंगे? तुमको, आपको बुलाएंगे, इधर आओ बेटा। तो आप उधर चले गए मम्मी के पास, जाओ उधर। तो देखिए आपके पास कौन साइन है? प्लस। उधर गए तो क्या बन गया? माइनस। अभी पापा बात कर रहे हैं मामा से। 48 माइनस 4 आपका 44 हो गया। अब यहाँ पे आपसे बात की कि मामा को खाना खिलाना है, वहाँ आप दोबारा मत जाना, ठीक है। आपसे यहाँ डिस्कस हो गया, आप 44 हो गए दोनों मिल के। अब उसके बाद पापा बुलाना है, आप इधर आइए। तो अब देखिए एकदम पास में बैठे बात कर रहे हैं, इनके बीच कौन साइन है? इंटू का साइन। याद रखिएगा मैथ में दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है। तो इंटू ट्रांसफ़र होता है, कहाँ जाता है? डिवाइड में। याद रखिए कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो अब जब पापा बुलाएंगे तो पापा कहाँ चले गए? ये क्यों बुला लिए? थोड़ा नाराज़ होगी, उनको खाना खिलाना। तो ऐसे मैं भी वहीं रह जाता तो क्या हो जाता? कोई बात नहीं, आप इधर ही खाना खा लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 22। अब ये आपका आंसर नहीं है, अगर हम तो नहीं जब मालूम कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेकिन हम आंसर तो वहाँ तक जाएंगे। ये देखिए वैल्यू बस पूछा गया है, लेकिन हम तो बताना चाहेंगे ना कि 5th टर्म में क्या है, 6th टर्म में क्या है। ये आपका आंसर है, लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि सर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखते हैं 5th टर्म। 5th टर्म क्या है? x प्लस 1। तो x प्लेस में वैल्यू रखिए, 22 प्लस 1 कितना आ गया? 23। और 6th टर्म क्या है? x प्लस 3, यानी 22 प्लस 3 कितना आ गया? 25। यानी हमें ये मालूम चला कि यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 25। अब आप देख लिया असेंडिंग में है कि नहीं है? 10 13 15 18 23 25 30 हो गया असेंडिंग। तो आपका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहीं तक है, लेकिन आप इससे भी करिएगा तो और बेस्ट होगा। चलिए कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वेट इन केजी आप 15 स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट कुछ इस तरह के हैं। 7th क्लास में अप्रॉक्सिमेट बच्चों का वेट इतना ही होता है, 31 35 27 29 32 ऐसे हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? फाइंड द मीडियन। तो मीडियन फाइंड करिए। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ आगे और लिखा हुआ है, मीडियन बस नहीं करना है। इफ़ द वेट 44 kg, मतलब जैसे नहीं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती से मान लीजिए 44 लिख लिया है, क्योंकि 31 40 तक अप्रोक्सीमेटली रहते हैं 7th क्लास के। तो यहाँ पे बोला गया कि इफ़ द वेट 44, जिसका 44 kg है, उसे रिप्लेस कर दीजिए बाई 46 से। जहाँ पे 44 है उसे हटा के वहाँ पे क्या लिख दीजिए? 46। तो देखिए कहाँ पे आपका 44? ये है 44। ये 44 को हटा के यहाँ पे हमें लिखना है 46। इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। एंड 27, देखिए 27 कहाँ है? ये है 27। 27 को हटाइए और वहाँ पे लिख दीजिए 25। ये बोला गया है। अब आप बताइए न्यू मीडियन क्या है? तो चलिए देखते हैं न्यू मीडियन क्या है। अब मतलब इनके प्लेस पे ये हो गए, तो अब मीडियन चेक करते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस्ड हमने क्या किया? (27 kg by 25 kg and 44 kg by 46 kg। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब दोबारा उसे 15 कौन लिखे? इससे अच्छा है कि हम अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर, लेडी सब हो जाएंगे। तो अरेंजिंग
क्योंकि रूल्स क्या है, सबसे पहले आप अरेंज करेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग करिए, डिसेंडिंग आपकी इच्छा है, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे कम वेट का बच्चा कौन सा है क्लास में? 25 ही, आई थिंक 25 से कम कोई नहीं है, 25 ही है। फिर 26 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। 27 यहाँ से हट गया, 28 दिख रहा है। फिर 29 भी है, 30 भी है, 31 भी है। थोड़ा सा स्पेस दे दे, कोई मिस हो जाए तो लिख देंगे बाद में। 32 है, ये है। फिर 33, 33 नहीं दिख रहा। 34 ये है। 35 ये है। 36 ये है। 37 ये है आपका। 38 नहीं है। 39 नहीं दिख रहा है। एंड 40 वो भी नहीं है। 41 42 हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये है 42। 43 ये है। 43 44 नहीं, 44 हट गया। 45 ये है। 45 46 लास्ट है, आई थिंक 46 लास्ट है। काउंट कर लेते हैं। 15 यहाँ थे, 15 यहाँ होना चाहिए। 4 3 7 7 3 10 10 4 14 1 15, करेक्ट। तो n इक्वल टू क्या हो गया? 15 जो है कि ऑड है, तो ऑड का मीडियन क्या होगा? n + 1 अपॉन 2 th टर्म, इतना ही तो होता है। तो n के प्लेस पे 15 + 1 2 th टर्म। 15 + 1 16 अपॉन 2 th। ऑब्जर्वेशन लिखिए, टर्म लिखिए, एक ही बात है। 2 8 जा 16। तो 8 टर्म बताइए। चलिए काउंट कर लीजिए। 8 टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8। 8 में क्या है? 35। तो ये आपका हुआ 8 टर्म इज मीडियन ऑफ 8 टर्म इज 35। यही आपका आंसर है। तो मिडिल का वेट कितना होगा? 35 kg। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब 7 नंबर में दिया है द हाइट ऑफ 3 मंथ्स मतलब 3 महीने पहले प्लांट लगाए गए। जैसे आप प्लांटेशन करते हैं ना, पौधे लगाते हैं छोटे छोटे, या ट्री लगाते, जो भी है, मतलब पहले तो पौधा ही लगाएंगे ना, तो उसे 3 महीने पहले लगाया गया। तो देखिए कि वो ज़मीन से उसकी हाइट सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हैं ना, स्केल। तो वो पेड़ जो है 110 समथिंग, ये कितना होगा? ये जो आपका स्केल है समथिंग, तो 100 सेंट, ये आपका कितना होगा? 15 सेंटीमीटर समथिंग होगा। स्केल जो होता है आपका 15 होता है, तो बड़ी वाली लेंगे 30 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर मतलब आपका 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो समथिंग 1 मीटर, ठीक है। तो प्लांट तो बड़े हो गए। तो 3 महीने पहले देखा गया कि इतने प्लांट्स एक ही तरह के लगाए गए, कुछ इतने बड़े हुए, कुछ इतने, कुछ ज़्यादा बड़े हो गए। तो इसमें आपसे पूछा गया, मीडियन नहीं पूछा गया, मॉड पूछा गया। मॉड ही होता है, ठीक है। मॉड को ही मॉडल बोलते हैं, मॉड। और मॉड का मतलब होता है मैक्सिमम डेटा। मॉड को क्या बोलते हैं? सिंपल सी लैंग्वेज में मैक्सिमम डेटा। जो सबसे ज़्यादा डेटा होगा उसी को मॉड हम बोलते हैं। क्लियर? और इसको भी करने के जो स्टेप होते हैं, जैसे इसमें स्टेप क्या था? अरेंजिंग, पहले असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, फिर उसके बाद एन ऑड चेक करिए। इसमें भी क्या आपका मॉड का रूल्स है, वो भी आपको बता देते हैं। अगर आप करना चाहें फुल डिटेल तो स्टेप ही हम कर देते हैं। चलिए स्टेप कर देते हैं तो बेस्ट होगा, ठीक है।
स्टेप में, एक क्वेश्चन आपको पूरे फुल स्टेप में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांटेशन ट्री, ठीक है, प्लांट्स कर लीजिए, प्लांट्स, और यहाँ पे आप लिख लीजिए टैली मार्क, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेटा। अब प्लांट्स, तो फर्स्ट प्लांट जैसे 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर कितने हैं देखिए, 1 2 ही है ना, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। फिर 120 देखिए, 120 के 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। 130 पे आइए, 131 2 है। 130 के बाद 120 में आइए, रिपीट होगा तो छोड़ दीजिए, 120 हो चुका है, 110 भी हो चुका है, 140 पे आ जाइए। 140 के 2 ही है, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए। 140 का 130 हो चुका है, 120 हो चुका है, 140 भी हो चुका है, 120 भी हो चुका है। एक बार चेक भी कर लीजिए कितने प्लांट्स थे आपके, 10, तो इसके टोटल यहाँ पे 10 आने चाहिए, यहाँ पे 10 काउंट करिए, 4 to 6 to 8 to 10, ये आपका आ गया टोटल, हो गए ना चेक। अब टैली तो आप जानते हैं टैली कैसे करते हैं, टैली का मतलब होता है नंबरिंग कैसे करते हैं, वो भी आपको बता देते हैं अगर आप नहीं मालूम है आपको तो टैली के लिए आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। टैली की नंबरिंग कैसी होती है, काउंटिंग नंबर, अगर आप 5 कर रहे हैं 1 2 3 4 ये 5, और अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो अगर 10 करना है तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 5 में आपको कट करना है, 4 तक आप काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5 को कट करेंगे, उसे भी काउंट किया जाता है। अब इसमें चलिए मॉड आप फिलअप करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 आप लाइन ड्रा करिए, ये हो गया आपका 2 लाइन। यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 5 तो है नहीं कि कट करें, 2 है, फिर से 2 करिए, फिर यहाँ पे 2। अब बताइए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेटा कौन सा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेटा है आपका 4। कौन सा प्लांट है जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, 120 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिए मॉड और ब्रैकेट में मैक्सिमम डेटा ऑफ प्लांट इक्वल टू 4, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 किसका है, 120 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द मीन ऑफ इट्स मीडियन एंड मोड। तो हमें इसका मीडियन और मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है नंबर, तो सबसे पहले हम करेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट तो 2 ही है, तो 2 कितने हैं, 1 2 2 2 है, फिर 3 1 2, 4 3 है, 1 2 3, 5 सिंगल एंड 6 आल्सो सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। 9 क्या है आपका, ऑड है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन का फार्मूला आपका ऑड के लिए n/2 n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन, या आप टर्म लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा बड़ा होता है तो टर्म अच्छा ही लगता है। तो मीडियन n के प्लेस पे 9 9+1/2 TH टर्म, 9+1 10 10/2 TH टर्म, 2 5 जा
10, कितना आया 5 टर्म, यानी हमें 5th टर्म बताना है। तो देख लीजिए 5th टर्म कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका 5th। तो 5th टर्म आपका 4 हुआ। हैंस मीडियन ऑफ 5th टर्म इज 4, ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं मॉड, क्योंकि मॉड भी पूछा गया है लास्ट पे, तो मॉड भी बता देते हैं। तो मॉड के लिए हमने क्या बताया, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। तो मैक्सिमम ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा, देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा, क्योंकि असेंडिंग में तो ऑलरेडी है, टैली तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए 2 2 है, 3 2 है, 4 3 है, 4 3 है, ये तो सिंगल सिंगल है। तो सबसे ज़्यादा डेटा किसकी है, 4 की है। तो इसका भी आंसर क्या हुआ, 4। तो मॉड क्या हुआ, 4। तो मॉड का आंसर है 4 और मीडियन का भी आंसर है 4। तो दोनों के आंसर आपके 4 हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग आर द साइज ऑफ शूज सोल्ड बाय अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब एक शॉप में शूज़ का एक शॉप है जो जिन्होंने सोल्ड किया शूज़ को, तो उन्होंने इवनिंग टाइम जब देखा, जब क्लोज कर रहे थे उस शॉप को, कि आज मैंने इतने इतने नंबर के शूज़ को सोल्ड किया, बेच दिया। तो उसका मॉडल साइज़ बताना है। मतलब सबसे ज़्यादा नहीं बोलेंगे कितने नंबर की साइज़ सबसे ज़्यादा बिकी, फिर वो शॉपकीपर क्या करता है, उसी के फिर क्या कहता है, प्रोडक्ट को ऑर्डर पे लगाता है कि भाई इतने नंबर की शूज़ सबसे ज़्यादा बिकती है। तो उसको जैसे सबसे ज़्यादा बिकने वाला शूज़ है आपका 8 नंबर या 7 नंबर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर 7 और 8 होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहे हैं। तो चाहे आप टैली बना लीजिए, चाहे अरेंजिंग कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, जैसी आपकी इच्छा। असेंडिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सबसे स्मॉलेस्ट किड्स के लिए है 2 अगर हम इसी में देखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसमें 2 के अलावा तो हमें सिंगल एक ही दिख रहा है। अब आते हैं 3, तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 3 हुए। अब 4 के देखते हैं तो 1 है, एक ही है। फिर 5 1 2, 6 1 2 2, 7 1, एक ही है 7 का। अरे हमारे अकॉर्डिंग तो 7 ज़्यादा होना चाहिए, कोई बात नहीं, किड्स का होगा फिर ये। 8 1 1 ही है। 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, और 10 तो है नहीं। ठीक है, अब श्योर है कि सबसे ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम डेटा, क्योंकि मॉडल ही तो बताना है, मॉडल साइज। तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम क्या लिख लें यहाँ पे, शूज है ना, सोल्ड शूज। ठीक है, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइज 9, और कितने सोल्ड हुए हैं 5, कितने हुए 5। तो आंसर तो आपका 9 होगा। आप लिख सकते हैं काउंटिंग में कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेटा 5 है, लेकिन आंसर तो आपको नंबर साइज बताना है ना, 9। तो ये आपका आंसर हुआ। अब शॉपकीपर ऑर्डर में 5 थोड़ी लिखाएगा वो तो ये लिखाएंगे ना कि भाई 9 नंबर के शूज़ को ऑर्डर पे लगा दो। ठीक है, वही हमें ज़्यादा चाहिए। ये थोड़ी बोलेंगे कि 5 लगा दो, 5 लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा ना घर में, इस शॉप में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। विच आउट द मीन, मीडियन एंड मोड आर रेंज इज यूज टू ईच सिचुएशन एक्सप्लेन। आप बताइए कि किसमें कौन सा आप इसमें ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन पे कि वो मीन होगा, मीडियन होगा, मॉड होगा या रेंज होगा। मॉड और रेंज जो भी आप बोलें, इनमें से कौन सा किस में अप्लाई होता है, सिर्फ आपको वर्ड में नाम में बताने हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है, जोसेफ नोटिस दैट
हाफ ऑफ सीरियल ब्रांड, ठीक है, अनाज की बात है, इन स्टोर, एक स्टोर में बहुत सारे गोदाम में रखे हुए हैं बोरियों में, इन द स्टोर कास्ट मोर देन 100। तो अब देखिए कुछ जो हैं, मान लीजिए एक सैक रखा हुआ है, इसका प्राइस 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 100, तो मान लीजिए 120 है, सपोज 120, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 100 से कम हैं, चलिए मान लीजिए हमने 90 लिख दिया, तो बीच में कौन है भाई? 100 से ही बात कर रहे हैं ना, 100 के आगे 120, 100 के पीछे 90, तो बताइए ये किस में बिलोंग करते हैं? मीन में, मीडियन में, मॉड तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होता है भाई, ये मीडियन है। कौन सा है? मीडियन। मीडियन क्यों? क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं? 100 की बात कर रहे हैं। 100 से आप ज़्यादा की बात कर रहे हैं, 100 से आप कम की बात कर रहे हैं, बीच में कौन है? 100। बात समझ में आई बात? एक बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, एक स्टूडेंट है जो एक बच्चे उससे ज़्यादा, मान लीजिए मैथ का एग्ज़ाम हुआ, एक बच्चा है उससे ज़्यादा, एक बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाया, 10 मार्क्स ज़्यादा लाया, और एक बच्चा उससे 10 मार्क्स कम लाया, तो बताइए बीच में कौन है? यही है ना, सिंपल। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हुआ? मीडियन। और अगर वजह आपको जानना है तो आप लिखेंगे 100, 100 इज मिडिल डेटा। Second, the most common price of certain types of car 25,000 rupees। अब मोस्ट लिखा है, मोस्ट मतलब ज़्यादा ऐसे कार जो हैं वो 25,000 रुपीज़ के आते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? मोस्ट साइज, शूज़ की साइज़। ये देखिए मोस्ट लिखे हुए हैं कि सबसे ज़्यादा, आप बताइए भाई कि कौन से ज़्यादा है। तो मोस्टली जो ऐसे कार हैं वो 25,000 रुपीज़ के आ जाते हैं। तो मोस्टली यानी मैक्सिमम डेटा की बात की गई है। मैक्सिमम कार कॉमन प्राइस सर्टेन टाइप्स ऑफ कार 25। तो मैक्सिमम कार प्राइस ₹25,000, सो इट्स कॉल्ड, इसे हम क्या बोल सकते हैं? मॉड आंसर हो गया। नाउ थर्ड में क्या आता है? एवरेज स्कोर। एवरेज, ये वर्ड ही आ गया भाई, पहले ही आ गया। एवरेज का मतलब ही होता है मीन। एवरेज याद रखिएगा, एवरेज का मतलब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरेज का मतलब ही होता है मीन। ये वर्ड आ गया तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यह हमेशा याद रखिएगा। एवरेज और मीन दोनों सेम ही नेम है, तो आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। नाउ फोर्थ, प्राइस ऑफ टिकट्स इन IPL वेरी बाय 5,000। तो मोस्टली जो IPL के टिकट होते हैं वो कितने होते हैं? 5,000 तक के ही होते हैं, उससे ज़्यादा के नहीं होते, ठीक है। तो अब ये बताइए 5,000 रुपीज़ तक के ही टिकट होते हैं, उससे ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं रखी जाती। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ? मीन तो एवरेज होता है भाई, इसका तो संबंध ही नहीं है, वो तो टोटल करता है। मीडियन बीच में होता है, ये तो बोला गया कि 5,000 तक ही होता है, तो बीच में तो आएगा नहीं। मॉड तो होगा नहीं भाई, वो तो यहाँ पे ये बोलता है कि IPL की टिकट मोस्टली बिकी हुई है 5,000 रुपीज़ की, तब आप बोलते मॉड। रेंज है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि रेंज क्यों है? क्योंकि 5,000 तक की ही है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस ऑफ IPL टिकट्स प्राइस ₹5,000, सो इट्स कॉल्ड रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। ये आपका आंसर हो गया। अब फिफ्थ देखिए, द मोस्ट कॉमन हाइट ऑफ बास्केट। अब यहाँ पे देखिए फिर से मोस्ट वर्ड आ गया, तो फिफ्थ जो है वो सेकंड जैसे ही है।
तो सेकंड जैसे, तो फिफ्थ में आपको समझ में आ गई बात। आप सेकंड के जैसे ऐसे लिख लीजिए, मैक्सिमम, यहाँ पे हम बोल देते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ बास्केटबॉल टीम, मैक्सिमम हाइट ऑफ बास्केटबॉल टीम इज कितना है, इज 6 फीट 11 इंच, मतलब 11 इंच। तो ये क्या हो गया, सो इट्स कॉल्ड मॉड। भाई किसकी बात की गई है, मैक्सिमम की बात की गई है। चलिए फिफ्थ हो गया। सिक्स में आता है 1/2 ऑफ कार्स एट डीलरशिप कास्ट लेस देन 5 lakhs। ठीक है, तो फिर से वही बात आ गई, लेस देन 1.5। तो लेस देन मोर देन तो समझ जाइए मीडियन की बात है। बिल्कुल जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए ये सीरियल की बात हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 6 नंबर हुआ, 6 है 7, 6 भी आपका मीडियन है। और वो मीडियन क्या बना, लेस देन, डीलरशिप कॉस्ट लेस देन 5 lakhs, तो मीडियन वहाँ पे बना 5 lakhs। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 7 नंबर में है द हाइट ऑफ प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल टीम वेरी बाई 6 इंच। अब देखिए 6 इंच ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब ये वर्ड आपको अभी आपने देखा होगा ये टिकट में, ये देखिए टिकट्स, IPL टिकट्स 5000, यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है वेरी बाई 6 इंचेस। तो ये क्या है आपका रेंज, तो यहाँ पे रेंज कितना है 6 इंचेस। 8 में द एवरेज वर्ड आ गया भाई, एवरेज का मतलब मीन, पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एवरेज आ गया मतलब मीन, मत पढ़िए, पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर, चलिए आपका 10 नंबर कंप्लीट। चलिए सबसे इजी क्वेश्चन करने वाले हैं हम 11 नंबर, असर्शन एंड रीजंस टाइप्स क्वेश्चंस। तो देखिए ये ABCD आपके ऑप्शनल है, आपको असर्शन और रीजन नीचे पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट में आते हैं द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है भाई। अगर हम एक प्रैक्टिकल आपको दिखाएं तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि 9 नंबर में आप ये बताइए इसका रेंज क्या है, साइज शूज़ का रेंज क्या है, तो आप क्या करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे किया है, 9 नंबर हमने किया कहाँ, ये है, ये हो गया, ये है आपका 9 नंबर। अगर हम इसमें बात करें आपका रेंज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, रेंज है सबसे मैक्सिमम डेटा क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे मैक्सिमम डेटा है 9 और मिनिमम डेटा क्या है 2, तो इसका रेंज क्या हो गया 7। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, मैक्सिमम डेटा और सबसे बाद में मिनिमम, और उसके बीच हमने क्या किया, डिफरेंस किया। देखिए वही वर्ड लिखा है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, तो असर्शन हमारा राइट है, क्या है, राइट है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं रीजन पे, आर इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन। अगर आपका मीडियन में जब आप असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो उसमें अगर आपका इवन आ गया तो क्या मीडियन का फार्मूला ये वाला होता है, तो देखते हैं थोड़ा सा, ये बगल में ही है, देखिए यहीं से हमने वीडियो स्टार्ट किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास यहाँ 10 इवन आए, इवन का हमने इतना बड़ा फार्मूला लिखा, इतना बड़ा फार्मूला, और ऑड भी होगा कहीं, ये लास्ट में है ऑड, कौन सा नंबर है 6, हाँ क्या है आपका ऑड का देखिए इतना छोटा, तो छोटा वाला जो है ऑड का है, लेकिन यहाँ पे किसका दिया है, ये इवन का दिया है, तो इवन का तो बड़ा सा होता है, तो बड़ा सा होता है मतलब ये वाला फार्मूला होता है। तो आपका रीज़न रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है भाई, ये तो गलत है, आपका असर्शन राइट है। तो देखिए ए कहाँ पे राइट दिया है और रीज़न कहाँ पे रॉन्ग दिया है। तो यहाँ पे देखिए बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्या दोनों सही हैं,
नहीं, दोनों सही नहीं है तो आगे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। बी नंबर, बोथ असर्शन एंड ए एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों राइट है ही नहीं। ए आपका राइट है, बी आपका रॉन्ग है रीज़न, तो दोनों ये ऑप्शन गलत हो गए। सी में आइए, असर्शन ए इज़ करेक्ट, क्या पहला करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। आर इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल ये आपका सी ही राइट है। अब आते हैं डी, ए इज़ रॉन्ग, नहीं भाई ए सही है, तो सी आपका आंसर हुआ। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? सी। तो 11th का आंसर सी। क्यों? क्योंकि आपका असर्शन जो है वो राइट है। हमने प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया, ये आपका क्या है? राइट है। और रीज़न आपका रॉन्ग है। क्लियर? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।